जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड, उनकी कार्यशक्तियां, उनकी पढ़ाई और योग्यता। साथ में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको एक लाइन समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। बात करें भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में 22 भाग है और 22 भागों में सूची होती। 22 भाग की बात करें तो 22 भाग में 5वां भाग जो है वो संघ का है। 5वां भाग जो है वो संघ का है। और जो इस भाग की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 जो है वो संघ से है और संघ में जो आर्टिकल आते हैं वो अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। संघ में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद आदि सब आते हैं। तो पहले क्या हमने सीखा, भारत के संविधान में 22 भाग है और 22 भाग में से जो 5वां भाग है वो संघ से है। संघ में जो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। संघ में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिषद आदि सब आते हैं। तो चलिए अब कवर करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की बात करें तो भारत एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह अनुच्छेद में दिया गया है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भी आदि। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो यह आर्टिकल 58 में दिया, अनुच्छेद 58 में दिया गया राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ साथ में वो दिवालिया पागल ना हो। न्यूनतम आयु जो उसकी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, पर लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझिए, किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। अब लाभ के पद कौन कौन से हैं? तो लाभ के पद की बात करें तो लाभ के पद निम्नलिखित नहीं होंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों का पद, वो चाहे राज्य का हो या स्टेट का हो या केंद्र का हो, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये सारे जो है वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। बाकी संसद निर्धारण करेगा कि कौन से लाभ के पद हैं। अब चलिए देखते हैं निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। तो ये जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है निर्वाचन मंडल का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, मतलब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं 543 होते हैं। पहले 543 प्लस 2 जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता 2 एंग्लो इंडियन को, पर अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 2020 में किया गया। इससे 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन्हें अब हटा दिया गया, वो कोई जरूरी नहीं है, अब राष्ट्रपति नहीं होंगे, मतलब 2 एंग्लो इंडियन। तो ये 543 वोट करेंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 238, 12 जो है 12 राष्ट्रपति और मनोनीत करता है राज्यसभा के सदस्य, पर वो वोट नहीं करेंगे। जो जनता के द्वारा चुने हुए आए होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो कि 238 होते हैं। विधानसभा के सदस्य 28 राज्य के सदस्य प्लस 2 केंद्रशासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी। जहां पर विधानसभा है ऐसे 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो भी इसमें वोट करेंगे। साथ साथ विधान परिषद के इसमें वोट नहीं करेंगे। विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो उनके वोट नहीं करेंगे। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के अधिकार की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देने के बाद उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे, क्योंकि राज्यसभा में नहीं बताया जाता, क्योंकि राज्यसभा के खुद प्रमुख होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है अधिकतम। 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल 61 में दिया गया है। और जब महाभियोग शब्द जो लिया गया वो यूएसए के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। पहले जो थे लोकसभा के लिए भी चुने जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन को भी ये चुनते थे, पर अब वो खत्म हो चुका है। पर जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं उनको राज्यसभा में जो 12 सदस्य चुनते हैं, ये राष्ट्रपति चुनते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। पहला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है रिलेटेड है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। पहला जो लगा 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच में, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा जो लगा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा जो लगा 1971 में आंतरिक अशांति के आधार पर। फखरुद्दीन अली अहमद इस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। वर्तमान में आपातकाल लगाने की स्थिति केवल है जो है युद्ध के समय हो सकता है। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए कई बार बहुत सारे राज्यों में लग चुका है। तो अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए आपातकालीन लग सकता है। और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, तो यह भी आपातकाल से संबंधित है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात जान लें तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख होता है और ये कर मुक्त होता है। अब चलिए भारत के राष्ट्रपति की सूची देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की सूची देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति रहे हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने दो बार कार्यकाल देखा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल होता है 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, 12 साल 107 दिन तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दो कार्यकाल के राष्ट्रपति जो बनते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये और 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की। तो दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 13/5/1962 से 13/5/1967 तक, लगभग 5 साल, पूरा 5 साल इनका कार्यकाल रहता है। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 5 सितंबर 1988 को जन्म होता है। इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1994 में भारत रत्न मिलता है इन्हें। 1954 में भारत रत्न मिला, सही कर लीजिए इसको। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। फिर आते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल होता है 13/5/1967 से 13/5/1969 तक, 1 साल 255 दिन इनका कार्यकाल रहता है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अब इनके मरने के बाद बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। और सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल होता है 3/5/1969 से 20/7/1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हैं। इनके बाद जब चुनाव का टाइम आता है तो ये राष्ट्रपति पद को छोड़कर चुनाव के लिए लग जाते हैं, जिससे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। फिर जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो बीबी गिरी बनते हैं, चौथे नंबर के बीबी गिरी। इनका कार्यकाल जो होता है 24/8/1969 से लेकर 24/8/1974 तक, 5 साल तक पूरा कार्यकाल इनका भी रहा। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अर्थात निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र व्यक्ति बने। 1975 में भारत रत्न मिलता है इन्हें। अगले जो बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद इस टाइम जो प्रधानमंत्री होती हैं वो इंदिरा गांधी रहती हैं। इनका जो कार्यकाल था 24/8/1974 से लेकर 11/2/1977 तक, लगभग 2 साल 171 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तीसरा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर इन्हीं के समय लगा। इसके बाद जो बनते इनके मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती साहब 11/2/1997 से लेकर 25/7/1977 तक, 11/2/1977 से लेकर 25/7/1977 तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हैं। इसके बाद जो बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल जो होता है 25/7/1970 से 25/7/1982। इनके बाद जो भी राष्ट्रपति बने अब तक, उनका पूरा का पूरा कार्यकाल है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और इन्हीं से लगभग अब तक रामनाथ कोविंद तक पूरा का पूरा कार्यकाल जो भी राष्ट्रपति रहे पूरा का पूरा कार्यकाल देखे हैं। ये सबसे युवा अगर बात करें तो माने जाते हैं। हालांकि इनकी उम्र 63 वर्ष थी और ये एक महिला है, पुरुष है, महिला नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति बनते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 25/7/1970 से लेकर 25/7/1982 तक, इनका जो 5 साल पूरा इन्होंने बिताया। राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। लोकसभा अध्यक्ष पद से सीधे निर्वाचित होते हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति बनते हैं। अगले जो बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह, 7वें नंबर के राष्ट्रपति। कार्यकाल होता है 25/7/1982 से लेकर 25/7/1987 तक, 5 साल पूरे। ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रपति बनने से पहले। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय राष्ट्रपति यही थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जो सिख स्वर्ण मंदिर में जो हमला कराए थे, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय हुआ था। सिख विरोधी दंगे 1987 में इन्हीं के समय हुआ। चर्चित घटना पाकेट बीटो, चर्चित घटना पाकेट बीटो पोस्ट ऑफिस बिल इन्हीं के समय हुआ क्या कि एक बिल आया था जिसमें कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्ड आएंगे वो पढ़ सकते हैं आप। तो एक जो ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने उस अध्यादेश को अपने जेब में रख लिया, इसलिए इसे पाकेट बीटो कहते हैं और इन्होंने इसे पास नहीं होने दिया। तो यही घटना होती जो काफ़ी फेमस कर दी थी ज्ञानी जैल सिंह को। अगले जो बनते हैं रामस्वामी वेंकटरमन, इनका कार्यकाल जो होता है 25/7/1987 लेके 25/7/1992 तक, 5 साल पूरा इनका भी कार्यकाल रहता है। इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और सोवियत संघ द्वारा, जो कि वर्तमान में रूस हो गया है, सोवियत संघ द्वारा सोवियत भूमि पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। अगले जो आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जो कार्यकाल होता है 25/7/92 से लेकर 25/7/1997 तक, पूरे 5 साल। ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे इससे पहले। अगले आते हैं के आर नारायण की बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 25/7/1997 से लेकर 25/7/2002, पूरे 5 साल। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एकमात्र पूछा जाता है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति ये थे। फिर अगले आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 25/7/2002 से लेकर 25/7/2007 तक, पूरे 5 साल। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। फिर अगले आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल जो होता है 25/7/2007 से लेकर 25/7/2012 तक, लगभग 5 साल पूरे। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राजस्थान की राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ और 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। फिर अगले जो बनते हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति, वो बनते हैं प्रणब मुखर्जी जो कार्यकाल होता है 25/7/2012 से लेकर 25/7/2017 तक, 5 साल। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे, बहुत ही फेमस वित्त मंत्री रहे हैं। 2019 में मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया और 2008 में पद्म भूषण भी मिला कांग्रेस सरकार में। अगले जो बनते हैं वर्तमान में भी रामनाथ कोविंद, इनका जो कार्यकाल होता है 25/7/2017 तक से आज तक लगभग इनका भी पूरा कार्यकाल रहेगा। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हैं और 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में लगा लेते हैं, जिससे कि यही हमारा क्वेश्चन सारे रिवीजन हो जाए। पूरा वीडियो को हम कवर करेंगे, पूरा वीडियो यहीं से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो यह जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, जो भी ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। निम्न में से वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार रहे हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे बिहार से थे, पंजाब से थे, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से थे। उसका जो राइट आंसर तो बिहार। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार राज्य से थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया, तो यह जो चुना गया वो BB गिरी जी को चुना गया निर्विरोध।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो 3 बार उन्होंने की। एक समय भारत चीन के युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में और आंतरिक क्लेश के कारण। अगला है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल स्थिति लागू की थी? किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल स्थिति लागू की थी? तो 1975 में। फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस टाइम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो यह जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो यार राष्ट्रपति को पावर है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का। तो यह है इंपॉर्टेंट वीडियो। अब वीडियो से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, भारत को राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका भी साथ साथ में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा, आप वहां से भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही मजा आएगा अगर आप वीडियो देखेंगे। अगर हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।